शिल्पी जी की बात सुनकर रुचि ने कहा, आपकी बेटी इस वक्त कहाँ है? तो शिल्पी जी ने कहा, जब वो 3 साल की थी तब वो हमसे बिछड़ गई। शायद भगवान को मंजूर नहीं था कि वो हमारे साथ रहे, लेकिन इतने सालों बाद शायद भगवान को हम पर दया आ गई, इसलिए उसने तुम्हें हमारी ज़िंदगी में भेज दिया। अच्छा, ये अब छोड़ो और ये बताओ कि तुम अपसेट क्यों हो? तो रुचि ने कहा, वो आंटी, मैं रोद की वजह से अपसेट हूँ। कल से वो मुझे मिले ही नहीं हैं और ना ही मुझसे बात की है। तो शिल्पी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो मेरी बेटी को रोद ने परेशान कर रखा है। कोई बात नहीं, मैं अभी उसे भेजती हूँ, तो तुम उसे अच्छे से पनिशमेंट दे देना। इतना बोलकर शिल्पी जी वहाँ से चली जाती हैं। शिल्पी जी वहाँ से गार्डन पर जाती हैं, जहाँ रुद्र सबके साथ बैठा हुआ था। शिल्पी जी ने रुद्र को देखकर कहा, रुद्र, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो मेरे साथ चलो। तो प्रथम ने कहा, क्या हुआ माँ, कोई प्रॉब्लम है? तो शिल्पी जी ने कहा, हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे रुद्र से अकेले में बात करनी है, तो तुम मेरे साथ चलो। शिल्पी जी की बात सुनकर रोद उनके पीछे पीछे चल देता है। शिल्पी जी ने रोद के साथ उनके रूम की तरफ बढ़ जाती हैं। जैसे ही रोद रूम में पहुंचता है तो शिल्पी जी ने कहा, चुपचाप मेरी बेटी को मनाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर शिल्पी जी वहाँ से बाहर चली जाती हैं और बाहर से डोर नॉक कर देती हैं। अब रोद के पास कोई और रास्ता ही नहीं था। रोद पूरे रूम में नज़र दौड़ाता है, लेकिन रुचि उसे कहीं नज़र नहीं आती, तो वो अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ा देता है। रोद बालकनी में जाकर देखता है, रुचि सोफे पर बैठी हुई थी और घुटनों में अपना मुंह छुपा रखा था। रोद ने रुचि के पास जाकर कहा, तुमने आंटी से मेरी शिकायत की है? वैसे शिकायत तो मुझे उनसे करनी चाहिए कि तुम मुझे प्यार नहीं करने देती। रुचि रोद की बात का कोई भी जवाब नहीं देती, वो बस अपना मुंह छुपाए हुए बैठी थी। रोद रुचि के पास जाकर उसके शोल्डर पर हाथ रखता है, लेकिन रुचि कुछ रिएक्ट नहीं करती। तो रोद रुचि का फेस ऊपर करता है तो देखता है उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। रुचि का फेस रोने की वजह से लाल हो गया था। रुचि को ऐसे देखकर रोद के दिल में एक टीस सी उठती है। रोद ने रुचि के पास बैठते हुए कहा, क्या हुआ जान, तुम रो क्यों रही हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? तो रुचि ने रोद के हाथों को झटक कर रोते हुए कहा, प्रॉब्लम आप हैं। कल से देख रही हूँ आप ना ही मेरे सामने आए हैं और ना ही मुझसे बात की है। आपको पता है मैं कल से कितना परेशान हूँ, लेकिन उससे आपको कुछ भी क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो बस अपने मन की ही करनी है। आपको नहीं पता कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। जब आपको नहीं देखती तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। रुचि के मुंह से उसका क्यूट सा कॉन्फेशन सुनकर रोद हैरान था। रोद के फेस पर स्माइल आ जाती है। रोद रुचि के मुंह से उसका क्यूट सा कन्फेशन सुनकर हैरान और खुश दोनों था। रोद ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी क्यूट वाइफ इस तरह अपने प्यार का इजहार करेगी। तभी रोद ने रुचि के फेस को अपने हाथों में भरकर कहा, तुमने अभी क्या कहा? रोद का सवाल सुनकर रुचि को रियलाइज होता है कि उसने अभी अभी रोद से अपने प्यार का इजहार कर दिया है। तभी रुचि ने रोद के हाथों को झटक कर वहाँ से उठते हुए कहा, कुछ नहीं कहा मैंने, और आपको क्या फ़र्क पड़ता है मेरे कुछ कहने या ना कहने से? तभी रोद रुचि का हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लेता है, जिससे वो सीधा रोद की चेस्ट से जाकर टकरा जाती है। रोद ने रुचि की कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेटते हुए कहा, फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, तुम्हारी हर बात से फ़र्क पड़ता है। तो रुचि ने कहा, अच्छा, अगर आपको मेरी हर बात से इतना ही फ़र्क पड़ता है तो कल से आप मुझसे इतना दूर क्यों भाग रहे थे? कल मेरे सोने के बाद आप आए और आज मेरे उठने से पहले आप चले भी तो गए। तो रुचि ने रोज से कहा, मैं दूर नहीं भाग रहा था,
मैं तो बस तुम्हें थोड़ा टाइम दे रहा था, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तुम हमेशा मना ही करती हो, तो मुझे लगा कि शायद तुम्हें मेरा करीब आना अच्छा ही नहीं लगता। तो रुचि ने कहा, वो कल मुझे नींद आ रही थी इसलिए मैंने मना किया था और आप गुस्सा हो गए। तो रुद्र ने रुचि के फेस को अपने हाथों में भरते हुए कहा, लेकिन मुझे लगा कि शायद तुम्हें मेरा करीब आना अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम हमेशा मुझसे दूर भागती हो। तो रुचि ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा कि आपका करीब आना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो रोज ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो तुम्हें मेरा करीब आना अच्छा लगता है। तो रुचि हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो रोज ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर जो रात को अधूरा रह गया था उसा पूरा कर लेते हैं। रोज की बात सुनकर रुचि ने रोद के सीने पर मारते हुए कहा, आप बहुत बेशर्म हो। रुचि की बात सुनकर रोद मुस्कुराकर रुचि को अपने गले से लगा लेता है। तभी रुचि ने रोद से कहा, प्लीज़ आप कभी मुझ पर गुस्सा मत होना। जब आप मुझसे गुस्सा हो जाते हो तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो रुद्र ने रुचि को अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, नहीं, मैं तुमसे कभी गुस्सा नहीं होऊंगा। अच्छा अब चलो, काफ़ी सारा काम बाकी है जो मुझे करना है। रोद की बात सुनकर रुचि रोद से अलग हो जाती है और फिर दोनों वहाँ से नीचे चले जाते हैं। सब लोग अभी भी गार्डन पर बैठे हुए थे। तभी रुचि और रोद भी उन लोगों के पास पहुँच जाते हैं। तभी रुचि ने प्रथम को देखकर कहा, भाई, प्राची और उसकी फैमिली कब आएगी। तो प्रथम ने मुस्कुराते हुए कहा, वो लोग आज ही आएंगे। प्राची और उसकी फैमिली आज ही यहाँ रहने वाली थी। शादी तक आउट हाउस में उनके रुकने की व्यवस्था की गई थी कि तभी रुचि ने कहा, उन लोगों के साथ और कौन आ रहा है। तो प्रथम ने कहा, उनके साथ कुछ रिलेटिव और उसकी कॉलेज फ्रेंड दिया। तो रुचि ने खुश होते हुए कहा, क्या सच में दिया भी आ रही है? फिर तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे ही आदि ने दिया का नाम सुना उसने गुस्से से कहा, क्या वो गुंडी यहाँ भी आ रही है? भाई, मैं पहले ही बता देता हूँ, वो यहाँ नहीं रहेगी। तो अभी ने कहा, क्यों यहाँ, क्यों वो नहीं रहेगी? और एक बात बता, तू उसे तू कैसे जानता है और उसे तू गुंडी क्यों बोल रहा है? तो आदि ने कहा, भाई, आपको नहीं पता कि वो कितनी खतरनाक है। कल जब मैं भाभी को कॉलेज छोड़ने गया था तब वो मुझे मिली थी और उसने मुझसे बिना बात के झगड़ा कर लिया। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। तभी रुचि ने कहा, आदि, उसने कहा तो था कि उसने गलतफहमी हो गई थी, इसलिए उसने तुम्हें थप्पड़ मार दिया था। रुचि की बात सुनकर सब आदि की तरफ देखने लगते हैं। तभी पार्थ ने आदि से कहा, तुझे शर्म नहीं आई कि तू एक लड़की से मार खा कर आ गया? इसीलिए तुझे कहता हूँ कि ट्रेनिंग पर थोड़ी मेहनत कर ले, फिर यूँ लड़कियों से तो नहीं पीटता फिरेगा। पार्थ की बात सुनकर आदि ने रुचि से कहा, क्या भाभी आप भी? आपने उन्हें क्यों बता दिया कि उसने मुझे थप्पड़ मारा था? अब तो ये लोग मुझे बस उसी बारे में सुनाएंगे। तो रुचि ने मासूम चेहरा बनाते हुए कहा, आई एम सॉरी, नहीं बताना था क्या? और इसी तरह वो लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वो लोग एक दूसरे से बातें करने में बिजी थे कि तभी शिल्पी जी ने उन लोगों के पास आकर कहा, क्या तुम लोग ऐसे ही बैठे रहकर बातें करते रहोगे या फिर अंदर चलोगे? प्राची की फैमिली कभी भी आती होगी। तो रुचि ने खड़े होते हुए कहा, चलिए माँ, हम अंदर चलते हैं। रुचि के मुंह से माँ सुनकर सब लोग हैरानी से उसे देखने लगते हैं। सब लोगों के ऐसे देखने पर रुचि ने कहा, क्या हुआ, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो शिल्पी जी ने रुचि से कहा, क्या कहा? कहकर बुलाया अभी तुमने मुझे? शिल्पी जी के बोलने पर रुचि को याद आता है कि उसने अभी क्या कहा था। तो रुचि ने सिर झुकाकर कहा, सॉरी, वो गलती से निकल गया था। रुचि की बात सुनकर शिल्पी जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, सॉरी बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
तुम मुझे माँ कहकर बुला सकती हो, समझी? तो आज से तुम मुझे माँ ही बुलाओगी। शिल्पी जी की बात सुनकर रुचि हाँ में सिर हिला देती है। फिर वो सब लोग वहाँ से अंदर चले जाते हैं। वो लोग हॉल में पहुँचते हैं। तभी प्राची की फैमिली और उसके कुछ रिलेटिव भी वहाँ पहुँच जाते हैं। प्राची और दिया को देखकर रुचि जल्दी से जाकर उसके गले लग जाती है और फिर प्राची आगे जाकर शिल्पी जी और बाकी बड़ों के पैर छूती है। तो सब लोग प्यार से उसे आशीर्वाद देते हैं। वहीं दिया तो बस आंखें फाड़कर पूरे घर को ही देखे जा रही थी कि तभी आदि ने दिया के बगल में खड़े होकर धीरे से कहा, ऐसे आंखें फाड़कर मत देखो वरना आंखें बाहर आ जाएंगी। आदि की बात सुनकर दिया आदि को घूर कर देखती है कि तभी रुचि ने दिया से कहा, दिया यहाँ आओ ना। रुचि की बात सुनकर दिया उसके पास चली जाती है कि तभी रुचि ने दिया को शिल्पी जी से मिलवाते हुए कहा, माँ ये मेरी फ्रेंड दिया है, हम लोग साथ में ही पढ़ते हैं। शिल्पी जी को देखकर दिया मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते करती है तो शिल्पी जी भी मुस्कुरा देती हैं कि तभी दिया ने धीरे से रुचि के कान पर जाकर कहा, रुचि ये तेरी सासू माँ है क्या? दिया की बात सुनकर रुचि ना में अपना सिर हिला देती है। दिया की बात शिल्पी जी ने भी सुन ली थी। तभी शिल्पी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मैं इसकी सास नहीं हूँ, मैं इसकी माँ हूँ। शिल्पी जी की बात सुनकर दिया अपनी जीभ दांतों के बीच में ही दबा लेती है। तभी शिल्पी जी ने कहा, चलो मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ, फिर तुम्हारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो दिया हाँ में सर हिला देती है। फिर शिल्पी जी ने दिया को प्रथम से मिलवाते हुए कहा, ये मेरा बेटा है प्रथम और तुम्हारे दोस्त प्राची का होने वाला पति। प्रथम को देखकर दिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय जीजू। तो प्रथम भी मुस्कुराते हुए हाय बोल देता है। फिर रुद के पास जाकर कहा, और ये तुम्हारी रुचि का पति थोड़ा खड़ूस है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। दिया रुद को देखकर भी हाय बोलती है लेकिन रुद बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। और इसी तरह शिल्पी जी ने दिया को सबसे मिलवा दिया था। सबसे मिलने के बाद रुचि ने प्राची और दिया से कहा, चलना हम मेरे रूम में चलते हैं। और फिर रुचि उन्हें अपने रूम में लेकर चली जाती है। वहीं शिल्पी जी ने बाकी गेस्ट को आउट हाउस में शिफ्ट करा दिया था। सब लोग अपने अपने में बिजी थे। रूम में दिया ने रुचि से कहा, रुचि जीजू तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है और साथ ही साथ काफ़ी गुस्से वाले लगे मुझे, तुझे उनसे डर नहीं लगता क्या? दिया की बात सुनकर प्राची ने मुस्कुराते हुए कहा, डर क्यों लगेगा, वो दूसरों के लिए गुस्से वाले हैं लेकिन रुचि के लिए नहीं, वो हमारी रुचि से बहुत प्यार करते हैं। कि तभी दिया ने प्राची से कहा, वैसे प्रथम जीजू भी तुझसे कम प्यार नहीं करते, देखा है मैंने उनकी आंखों में कैसे वो तुझे प्यार से निहार रहे थे। तो प्राची ने कहा, अच्छा तुझे बड़ा सबकी आंखें पढ़ना आता है, जरा मेरी आंखें भी पढ़कर बता दे कि मेरी आंखों में क्या लिखा हुआ है। तो दिया ने कहा, तू भड़क क्यों रही है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। वो लोग एक दूसरे से बात कर ही रहे थे। आज प्रथम काफ़ी खुश था। आफ्टर ऑल कल से उसकी शादी की रस्में जो शुरू होने वाली थी। रुचि प्राची और दिया को बातें करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था। तभी रुद रूम में आता है। रुद को देखकर प्राची ने उठते हुए कहा, अच्छा रुचि अब हम चलते हैं, बाद में बात करेंगे। तो रुचि हाँ में सिर हिला देती है। प्राची और दिया फिर वहाँ से चली जाती हैं। प्राची दिया के साथ आउट हाउस की तरफ चली जाती है। दिया प्राची के आगे चल रही थी और प्राची दिया के पीछे चल रही थी। तभी कोई एक झटके में प्राची का मुंह बंद करके खींच लेता है। वहीं दिया तो बस अपनी ही धुन में मगन चली ही जा रही थी, उसे तो कोई होश ही नहीं था। आउट हाउस पहुंचने के बाद प्राची की माँ ने दिया से कहा, दिया प्राची नहीं आई तुम्हारे साथ? तो दिया ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था।
कि तभी दिया ने खुद से कहा, ये तो मेरे पीछे ही थी, भी कहाँ रह गई। तभी प्राची की माँ ने दिया को आवाज़ देते हुए कहा, क्या हुआ दिया, और प्राची कहाँ है। तो दिया ने कहा, वो आंटी रुचि के पास ही है। तो प्राची की माँ ने कहा, उसे बुला लाओ, उसकी बुआ बुला रही हैं। तो दिया ने कहा, जी आंटी, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। इतना बोलकर दिया वहाँ से चली जाती है। दिया ने खुद से कहा, अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं। अभी तक तो मेरे पीछे ही चल रही थी, अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गई। दिया खुद में बड़बड़ाते हुए चली ही जा रही थी कि तभी वो किसी से टकरा जाती है। गिरने की वजह से दिया अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जब कुछ देर तक उसे गिरने का एहसास नहीं होता तो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो इस वक्त आदि की बाहों में थी। आदि इस वक्त दिया के फेस को बड़े गौर से देख रहा था। तभी दिया ने आदि से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मुझे पकड़कर क्यों रखा है, छोड़ो मुझे। तो आदि ने अपनी भौहें उचकाते हुए कहा, क्या सच में मैं तुम्हें छोड़ दूँ। तो दिया ने कहा, हाँ और क्या, पंडित को बुलाऊं तब छोड़ोगे। तो आदि ने कहा, ओके, और फिर आदि दिया को छोड़ देता है। आदि के छोड़ते ही दिया एक ही झटके पर नीचे गिर जाती है। फिर दिया ने अपनी कमर को पकड़ते हुए कहा, हुई माँ, मर गई, मेरी कमर तोड़ दी। फिर दिया ने उठकर आदि को देखते हुए कहा, तुम पागल हो, तुमने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। तो आदि ने कहा, तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, तो मैंने छोड़ दिया, अब मुझ में ब्लेम क्यों कर रही हो। वैसे भी अगर तुम भाभी की फ्रेंड नहीं होती तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर फेंक देता, समझी तुम। तो दिया ने आदि से कहा, ओ भाभी के देवर, ज़्यादा हवा में उड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे इस घर से तो क्या, इस हॉल से भी बाहर नहीं निकाल सकते। तो ऐसे सपने देखना बंद कर दो, समझे। अब हटो मेरे रास्ते से, मुझे प्राची को ढूंढने जाना है। और फिर दिया आदि को साइड करके वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रथम प्राची को लेकर घर के बैकयार्ड में था। प्रथम आराम से बेंच पर बैठा हुआ था और प्राची उसे गुस्से से घूर रही थी। तभी प्राची ने प्रथम से कहा, अब कुछ बोलोगे भी या ऐसे ही बैठकर मुझे घूरते रहोगे। पिछले 20 मिनट से तुम मुझे इसी तरह घूरे जा रहे हो। तो प्रथम ने कहा, कुछ बोलता हूँ तो तुम सुनती कहाँ हो, बस चिल्लाती रहती हो, इसलिए बस देख रहा हूँ। इसी वजह से तुमने मेरे साथ 20 मिनट कब गुजार लिए पता ही नहीं चला। तुम्हें पता है, तुम्हें पूरी ज़िंदगी ऐसे ही देखकर गुजार सकता हूँ। प्रथम की बात सुनकर प्राची उसकी आंखों में देखने लगती है। तभी प्रथम ने प्राची का हाथ पकड़कर कहा, प्राची, मुझे पता है ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रही, लेकिन मैं क्या करूं तुम्हें अपने पास रखने का। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। प्यार जो मैं तुमसे करता हूँ, तुमसे मुझे खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। मानता हूँ मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा नहीं था, लेकिन ट्रस्ट मी प्राची, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ जैसा तुम समझती हो। क्या हम एक बार नई शुरुआत नहीं कर सकते। देखो, हमारी शादी होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि हम बस ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहें। प्रथम की बात सुनकर प्राची ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, हम शुरू से शुरू कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हमारा रिश्ता तभी आगे बढ़ेगा जब मैं रेडी होंगी। इससे पहले तुम उस सब के बारे में सोचोगे भी नहीं। प्राची की बात सुनकर प्रथम ने प्राची का हाथ पकड़कर कहा, आई प्रॉमिस प्राची, जब तक तुम नहीं सोचोगी तब तक अपने रिश्तों को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन तब तक हम एक दोस्त की तरह तो रह ही सकते हैं। प्रथम की बात सुनकर प्राची हाँ में अपना सिर हिला देती है। प्राची की हाँ सुनकर प्रथम जल्दी से उसे गले लगा लेता है। प्रथम के ऐसे गले लगाने पर प्राची हैरान थी। तभी प्रथम प्राची से अलग हो जाता है। प्राची उसे घूर कर देख रही थी।
तो प्रथम ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, फ्रेंड हक कर सकते हैं तो तुम प्लीज मुझे ऐसे घूरो मत। प्रथम की बात सुनकर प्राची बस अपना सिर हिला देती है। तभी प्राची ने प्रथम से कहा, अच्छा अब चलती हूँ, माँ वेट कर रही होगी। तो प्रथम प्राची को लेकर वहाँ से चला जाता है। प्राची आउट हाउस चली जाती है और प्रथम अग्निहोत्री मेंशन चला जाता है। आज प्रथम के फेस पर अलग ही खुशी थी। उसे इस बात की खुशी थी कि कम से कम प्राची ने उसे दोस्त तो बना माना, वरना वो तो उससे बात करना तो दूर उसकी शक्ल देखकर ही चिढ़ जाया करती थी। कुछ देर बाद सब हॉल में बैठे हुए थे। तभी दिया वहाँ अपना सिर खुजलाते हुए आती है और अब वो थोड़ा परेशान भी लग रही थी। दिया को वहाँ देखकर रुचि ने कहा, दिया क्या हुआ, तू ठीक तो है, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है। तो दिया ने रुचि को देखते हुए कहा, वो एक्चुअली प्राची कहीं खो गई है। मैं पिछले 1 घंटे से उसे ढूंढ रही हूँ, लेकिन उसका कुछ अता पता ही नहीं है। जब हम आउट हाउस जा रहे थे तब तो वो मेरे साथ ही थी, लेकिन पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गई। दिया की बात सुनकर रुद्र और उसके दोस्त प्रथम को देखने लगते हैं तो प्रथम बस अपने कंधे उचका देता है। तभी आदि ने दिया से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है या फिर घर पर भूल कर आई हो। भाभी कोई छोटी बच्ची नहीं है जो खो जाएंगी। मुझे तो लगता है तुम्हारे दिमाग के साथ साथ तुम्हारी आंखें भी खराब हो गई हैं। आदि की बात सुनकर दिया ने गुस्से से कहा, ओ भाभी के देवर, ज़्यादा उड़ो मत, वरना तुम्हारे पंख काटने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दिया की बात सुनकर सब उसे हैरानी से देखने लगते हैं। तभी आदि ने चिढ़ते हुए कहा, पहले तो तुम मुझे ये भाभी का देवर बुलाना बंद करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आदि की बात पर दिया ने अकड़ते हुए कहा, मैं तो बुलाऊंगी, मैं भी तो देखूं आखिर तुम क्या करते हो। दिया और आदि को लड़ते हुए देख सब हैरान थे कि तभी प्रथम ने आदि से कहा, आदि क्या कर रहे हो, गेस्ट से ऐसा बिहेव करते हैं क्या। तो आदि ने दिया को देखते हुए कहा, भाई ये गेस्ट नहीं है, ये गोश्त है। इससे पहले दिया कुछ बोलती उसे प्राची की आवाज़ सुनाई देती है, दिया तू यहाँ क्या कर रही है, मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। प्राची की आवाज़ सुनकर दिया प्राची की तरफ घूर कर देखती है। तभी दिया ने प्राची से कहा, यह अच्छा है, एक तो मैं तुझे पिछले 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ और ऊपर से तू मुझसे पूछ रही है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और तू मुझे ढूंढ रही है। दिया की बात सुनकर प्राची पहले प्रथम को देखती है जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। तो प्राची ने बात टालते हुए कहा, अरे वो मैं छत पर थी। तो दिया ने प्राची को देखकर कहा, रियली, ओह तो तू छत पर उड़कर गई थी, क्योंकि मैंने तो तुझे ऊपर जाते देखा नहीं। दिया की बात सुनकर प्रथम की हंसी छूट जाती है। वहीं प्राची प्रथम को घूर कर देख रही थी। तभी प्राची ने दिया के पास आकर उसको अपने साथ ले जाते हुए कहा, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे सब बताती हूँ। और प्राची खींचते हुए दिया को ले जाती है। उन दोनों के जाने के बाद शिल्पी जी ने प्रथम के कान खींचते हुए कहा, तू ही प्राची को अपने साथ लेकर गया था ना। तो प्रथम ने कहा, माँ मैं क्यों उसे अपने साथ लेकर जाऊँगा। तो किरण जी ने कहा, वो तो हम अच्छे से जानते हैं कि तू क्यों लेकर जाएगा। और फिर वो लोग मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। उन लोगों के जाने के बाद रुद्र ने रुचि को गोद में उठाते हुए कहा, चलो अब सोने का टाइम हो गया है, तो चलकर चुपचाप सो जाओ। रुद्र को ऐसे गोद में उठाने से रुचि शर्म से पानी पानी हो जाती है। उसे रुद्र की हरकत पर काफ़ी शर्मा रही थी और शर्मा कर अपना फेस रुद्र के सीने में छुपा लेती है। लेकिन वहीं हमारे रुद्र को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। रुद्र रुचि को उठाकर सीधे रूम की तरफ बढ़ जाता है और बाकी के लोग भी अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। सब लोग सो जाते हैं क्योंकि कल से मेहंदी का फंक्शन जो शुरू होने वाला था